महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। नवदुन्दुभि बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि, नाचरहि अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहि। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में स्वर्ण के सिंहासन पर, रत्न जड़ित सिंहासन पर जब जुगल सरकार का दर्शन किया
कहते हैं श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहहि, नव अम्बुदर वर्गात अंबर पीत सुर मन मोहहि, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रत सजे, अम्बोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंति जी। ऐसी बड़ी भारी भगवान से सीताराम जी महाराज की शोभा भई, जो दर्शन करते हैं, नेत्र भर भर के दर्शन करते हैं और अपने को धन्य धन्य मानते हैं, अपने को कृतकृत्य करते हैं, वहां की जो शोभा है। अवध का आज जो समाज है, न उस शोभा का सुख कहने में आता है, न अवध के उस सभा का सुख कहने में आता है। फिर भी शेष शारदा वेद, यहाँ तक कि भगवान शिव सब उस शोभा का, उस समाज के सुख का बखान करते हैं। सबने आके प्रभु की स्तुतियां की। और इसी बीच वेद बंदियों का अर्थ है बंदीजन, बंदीजनों के रूप में आके प्रभु का यशगान करते हैं, स्तुति करते हैं। जय सगुन निर्गुण रूप रूप भूप अनूप सरोमने, दशकंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुजबल हने, अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। बंदीजन के वेश में आए वेद, तो किसी ने तो मर्म को पहचाना नहीं, लखेऊ न काहू मर्म कछु और लगे करण गुणगान, किसी ने पहचाना नहीं। और इसी बीच में बंदी जनों के वेश में आए हुए चारों वेद प्रभु का गुणगान करने लगे। तो प्रभु तो राज सिंहासन पर श्री जानकी जी के साथ विराजमान है, तो कैसे स्तुति की? संयुक्त शक्ति नमामहे, शक्ति के साथ, माया विशिष्ट ब्रह्म, संयुक्त शक्ति नमामहे, जुगल सरकार का गुणगान कर रहे हैं। क्या कहते हैं वेद? जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप सरोमने, आप ही सगुण हो और आप ही निर्गुण हो। मानो सगुण हो या निर्गुण हो, ये दोनों आपके ही रूप हैं। वस्तुतः न तो आप सगुण हो, न तो आप निर्गुण हो। आप तो अद्वितीय एक रस अखंड परमात्मा हो, अविनाशी ब्रह्म हो, पर आप ही सगुण रूप भी धारण करते हो और आप ही निर्गुण रूप भी धारण करते हो। सगुण रूप प्रभु धारण करते हैं तो असंख्य कल्याण गुणों के भंडार होते हैं, और निर्गुण रूप धारण करते हैं तो प्रकृति से परे गुणातीत, तीन गुणों से परे प्रकृति के गुणातीत होकर। और रूप कैसा है? अनूप, अनुपम, अनुपम सौंदर्य। सृष्टि में कहीं उपमा देना चाहें तो संभव नहीं है। अनुपमेय रूप है। अभूप शिरोमणे, आप तो सब राजाओं के चूड़ामणि हो, महाराजा धीराज हो, चक्रवर्ती सम्राट हो। वस्तुतः हे नाथ, आप तो त्रिभुवन के नाथ हो, त्रिभुवन के नाथ। दशकंधर आदि प्रचंड निश्चर, ये दशकंधर जो था, मानो इसके साथ जो पृथ्वी के समूचे राक्षस थे, जो बड़े प्रचंड थे अपने बल में, पराक्रम में, पौरुष में, शौर्य में, ऐसे प्रबल दुष्टों को, प्रबल खलों को भुज बल हने, मानो इनके भुजाओं का, इनके बलों का मर्दन कर दिया आपने। और अवतार लेते भी तो हैं आप संसार के भार को दूर करने के लिए। अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे, संसार का भार उतारते हैं, पृथ्वी के अवतार लेते हैं मनुष्य के रूप में पृथ्वी का भार दूर करने के लिए। और जब प्रभु आते हैं तो जीव मात्र के हृदय के दुख को मिटा देते हैं, मानो जीव मात्र को भव सिंधु से पार लगाने लगते हैं। एक तो अपने नाम का आधार दे देते हैं और फिर कथाओं का आश्रय दे देते हैं। ऐसे वेद कहते हैं, ऐसे परम प्रभु जय प्रणत पाल,
आपकी जय हो, क्योंकि एक बार आपको कोई प्रणाम कर दे उसके कुटुंब का भी आप पालन करते हो। आप तो प्रणतपाल हो, ऐसा विलक्षण गुण। तो हे नाथ जय प्रणतपाल, आपकी जय हो, हे प्रणतपाल आपकी जय हो। दयालु, आप बड़े दयालु हो। हे प्रभु, इन सशक्ति आपकी मैं वंदना करता हूँ, आपकी स्तुति मैं करता हूँ। और आपकी जो माया है बड़ी विषम है। विषम क्यों? दिखती कुछ है और होती कुछ है। जैसे रस्सी हो और अंधेरे में सर्प का भ्रम हो जाए, हाथ में रस्सी आ जाए और पता लगे अरे मैंने सांप पकड़ लिया, फेंक दिया, डर के मारे भयभीत हो गए। और भयभीत ही नहीं हो गए, उस सांप को मारने का भी यत्न करने लगते हैं। पर सर्प हो तब तो मारा जाए, जब सर्प हो ही ना तो मारा कैसे जाए? रस्सी में सर्प का भ्रम होता है तो सर्प को मारा जाता है। लेकिन जिसको ये भ्रम दूर हो जाए कि नहीं भाई ये सर्प नहीं है तो रस्सी ही है, तो जब वो भ्रम दूर हो गया तो उस रस्सी को तो सर्प मान के कोई नहीं मारता। मनोवेद कहते हैं तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग अरे, ये सब चर अचर संसार पृथ्वी देवता हो, सुर हो चाहे असुर हो, चाहे नाग हो चाहे मनुष्य हो, सब आपकी विषम माया के वश में हैं। ये विषम माया ही है जो इस दृश्य प्रपंच का आभास कराती है। इतने दृश्य दिखते हैं, भगवान की विषम माया है, क्योंकि इससे हमारे भीतर भ्रम उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है, संशय उत्पन्न होता है और हम उसके फलस्वरूप भवजाल में पड़ जाते हैं। भवपंथ भ्रमत अमित दिवस, जब जीव आपकी माया, जीव का अर्थ है सुर असुर नाग नर अग जग सब चराचर, कोई इससे बाहर नहीं है। चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब इस माया से मोहित हैं। तो मोहित होने का फल क्या होता है? भवपंथ भ्रमत अमित दिवस, न जाने कब से अनादिकाल से भव सिंधु में पड़े हैं, निष्काल दिन रात पड़े हैं। कर्म और गुणों से कर्म होते हैं और कर्म का बंधन बड़ा दृढ़ हो जाता है। तो वेद कहते हैं, स्तुति में कहते हैं कि मनो उपाय भी बताते हैं वेद की, हे प्रभु जो आपकी विषम माया से मोहित हैं, समस्त चराचर चींटी से ब्रह्मा तक जो भवसिंधु में पड़े हैं, उनका भी निर्वाह हो जाता है। मानो वो भी भवसिंधु से, संसार चक्र से छूट जाते हैं। कैसे? ये भी बताया कि आपकी माया का विषम प्रभाव कितना दुष्कर है, उसका परिणाम कितना दुखद होता है भवसिंधु के रूप में, 84 लाख योनियों के रूप में। और हे प्रभु जे नाथ कर करुणा बोले ओके त्रिविध दुखते निर्भये, भवखेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। हे करुणा के सिंधु, हे करुणा निधि प्रभु, जिसको आपने एक बार अपनी करुणा भरी दृष्टि से देख लिया, त्रिविध दुखते निर्भय, तीनों दुख से सतरजतम सब प्रकार के दुख से छूट गए वो, जिसको आपने एक बार करुणा की दृष्टि से देख लिया। आपकी ये दृष्टि ही भवखेद छेदन दक्ष हम कहूं, आपकी करुणा की एक दृष्टि ही जीव के भवसिंधु का, जीव को भवसिंधु से पार लगा देती है, संसार से पार कर देती है, एक करुणा की दृष्टि। क्योंकि हम तो भवसिंधु में रहने में बड़े कुशल हैं, पर आप इस भवसिंधु का बंधन तोड़ने में बहुत कुशल हो। तो ऐसे हे राम जी, हम कहूँ रक्ष राम नमामहे, हे प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। और वेदों में ज्ञान प्रधान है। वेदों ने कहा जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी, जो अपने ज्ञान के अभिमान में थी, आपकी भक्ति का भली भांति आदर नहीं किया। क्योंकि जब ज्ञान में अभिमान होगा तभी वहां भक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो सर्वस्व समर्पण का स्वरूप है, सर्वस्व त्याग नहीं, सर्वस्व समर्पण। त्याग तो हम अपने वृत्तियों व्यवहार और स्वभाव के विरुद्ध जाके हट करके भी कर सकते हैं, पर समर्पण हृदय से होता है, भाव से होता है।
वेदों ने कहा जे ज्ञान मान विमत, जो अपने ज्ञान के मद में पड़े थे, ज्ञान से अभिमान पा गए थे, तब भव हरणी भक्ति नादरी, भवसिंधु का त्रास दूर करने वाली, भवसिंधु से पार लगाने वाली जो आपकी अनन्य भक्ति है, उस भक्ति का उन्होंने, जिन ज्ञानियों ने अपने अभिमानवश, उस ज्ञान के अभिमानवश आपकी भवसिंधु संसार सागर से पार लगाने वाली भक्ति का आदर नहीं किया। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। हे श्री हरि, वो देव ऐसे स्थानों को पाए जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ थे, हमने अपनी आंखों से देखा। वेद कह रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं बंदीजन के रूप में, दरबार में सुन तो सब रहे हैं, समझ प्रभु रहे हैं कि ये कौन है, बंदियों के रूप में वंदना कर रहे हैं। कैसी सुंदर बात कही वेदों ने कि जो ज्ञान के अभिमान में थे, उन्होंने भवसिंधु का, संसार का हरण करने वाली जो आपकी परम पावन भक्ति है, उसका आदर नहीं किया। तो फल क्या हुआ? फल ये हुआ कि ज्ञान तो था, तो वो देवताओं को भी दुर्लभ पदों को, स्थानों को प्राप्त हो गए, पर उन स्थानों से भी हमने उनको गिरते हुए पीछे से देखा। समय पाकर वो वहां से गिर पड़े। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। हमने पाए तो ज्ञान के भले अभिमान था, पर फल तो बड़ा दुर्लभ पाए, जो देवताओं को ना मिले, पर हमने पीछे से उनको नीचे गिरते देखा। तो कहने लगे कि तो भाई ज्ञान भी हो और भक्ति का आदर नहीं हुआ तो पतन ही हुआ समय पाकर। तो पतन न हो इसका क्या उपाय है? वेद बताते हैं, विश्वास कर सब आस परिहरी। पतन उनका नहीं हुआ, किसका? जिनको ज्ञान का अभिमान था और भक्ति का आदर नहीं किया आपके, तो उनका तो पतन हुआ, हमने देखा है। पर उनका पतन नहीं देखा, किसका? विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जे होई रहे। विश्वास करी सब आस परिहरी, आप पर जिसने विश्वास कर लिया, आस परिहरी, आशा का बंधन तोड़ दिया, जिसने सब कुछ प्रभु पर छोड़ दिया, दास तब जे हुए रहे, जो आपके दास हुए। दास का अर्थ है जो प्रभु आपके चरणों में बैठकर आपका गुणगान करते रहे, तन से मन से। सब का विश्वास छोड़ दिया, जीवन की सब आशाएं छोड़ दी, किसी और नहीं देखते किसी बात के लिए। विश्वास करी सब आस परिहरि, दास तब जे हुई रहे। जपिनाव तब बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो सम राम रहे। आपके नाम का जप करके, तो जप आया। जप तो चौथी बात हुई ना। पहली बात वेदों ने बताया कि कौन ऐसे थे जो गिरे नहीं, हमने देखा। बड़े बड़े ज्ञानियों को हमने गिरते देखा है, बड़े दुर्लभ पदों से, पर उनको गिरते नहीं देखा कभी, जिन्होंने आप में सहज विश्वास कर लिया, सबके ओर देखना छोड़ दिया, सब आशाएं त्याग दी, मानो आशा रूपी पसीना बिल्कुल निकल गया, और जो आपके दास हुए, भक्त कहलाए। तो पहले तो विश्वास किया, फिर सब आशाएं त्याग दी, और फिर आपके हो गए, और आपके होने के बाद आपके नाम का जप किया। होय राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। गोस्वामी जी भी कहते हैं, प्रभु के नाम का जप कब करो? जब प्रभु के हो जाओ। प्रभु के नाम का जप करना हो तो प्रभु का हो जाओ, प्रभु के बन जाओ। सीताराम सदा हमको प्यारे लगे, सीताराम सदा हमको प्यारे लगे। राजा राम सदा हमको प्यारे लगे, राजा राम सदा हमको प्यारे लगे। सीताराम सदा हमको प्यारे लगे।
हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। राजा राम सदा हमको प्यारे लगे, सीतानाथ सदा हमको प्यारे लगे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। सिया राम सदा हमको प्यारे लगे, राजा राम सदा। तो वेद क्या कहते हैं? वेद कहते हैं बड़े बड़े ज्ञानियों को दुर्लभ पदों से गिरते देखा, पर उनको गिरते नहीं देखा। किनको? जिन्होंने आप पर विश्वास कर लिया। तो विश्वास पहली बात, जिसको विश्वास हो गया उसका सब काम बन गया। जिसने सब आशाओं को त्याग दिया। अरे जब प्रभु पे ही विश्वास हो गया तो जीव दूसरी ओर देखेगा क्यों? भगवान ने कहा ना उत्तरकांड में पीछे, मोर दास कहाई नर आशा, कहो तो कहे कहा विश्वासा। मेरे तो भक्त कहलाते हैं, मेरे तो दास कहलाते हैं, और आशा दूसरों से रखते हैं। काम पड़ने पर, जरूरत आने पर, संकट की निवृत्ति के लिए, विघ्न को दूर करने के लिए दूसरे मनुष्यों की ओर देखते हैं। मोर दास कहाई नर आशा। दास तो मेरे कहते हैं कि मुंह से हैं, मुंह से कहते हैं हम आपके दास हैं, और कोई बात हो जाए तो दूसरों का मुंह देखते हैं, सबसे मदद लेते हैं। कहो तो कहें कहाँ विश्वासा। प्रभु ने पूरे दरबार में कहा था, अब बताओ वो मुझे वो खुद को मेरा दास कहें और विश्वास दूसरों पे रखें, आशा दूसरों से रखें, तो फिर क्या कहा जा सकता है ऐसे जीवों के लिए? तो विश्वास करी सब आस परिहारी। जीव को भगवान के चरणों में विश्वास और उन चरणों का बल होना चाहिए, बस। कुछ नहीं करना है। प्रभु चरणों का चिंतन करते रहना है, उन्हीं चरणों पर विश्वास, उन्हीं का बल। अरे जब भगवान ने अपने वक्षस्थल पर भृगुलता का चिन्ह धारण किया, भृगु महाराज के चरणों का चिन्ह, जब उन्होंने पाद प्रहार किया था प्रभु पे, प्रभु ने कहा ब्राह्मण का चरण चिन्ह है, मैं इसको हृदय पर धारण करूंगा, क्योंकि जो ब्राह्मणों के चरणों के चिन्ह को हृदय पर धारण करेंगे वो सदैव ही सुरक्षित और निर्भय रहेंगे। ऐसे उन महान प्रभु के चरण कमलों को जो हृदय में बसाएंगे, क्या वो इस भवसंतों में सुरक्षित नहीं रहेंगे? क्या वो लोक परलोक में निर्भय नहीं हो जाएंगे? क्या उनको अभय पद की प्राप्ति नहीं होगी? यमुना के तट पर जिसने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए कालिया का मर्दन किया, क्या वो शरण जाने वाले को शरण नहीं देगा? भगवान को अपने शरणागत भक्त की बड़ी लाज होती है, भगवान को अपने शरणागत जनों की बड़ी चिंता होती है। भगवान बड़े भारी शरणागत वत्सल हैं। जब रावण को मारा और सब लंका में बचे कुचे जो रक्षक थे, सेवक थे, दोनों हाथ उठा लिए, शरण हूं पुकारने लगे, रक्षा हो रक्षा हो। भगवान ने विभीषण जी से तुरंत कहा था, क्योंकि अब लंका के राजा तो विभीषण है, अभिराज तिलक हो जाएगा। तुरंत प्रभु ने इस वाणी को सुन के कहा था, विभीषण सखा इन सबको निर्भय करो। और पक्की बात है, जीव निर्भय तभी होगा जब वो भव सिंधु से छूट जाएगा।
जब वो संसार चक्र से छूट जाएगा। कुछ भी कर लो, हम कुछ भी कर लें, यदि प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है तो अंत केवल आह है। फिर तो हृदय की व्यथा का कोई पार नहीं। इसलिए वेदों ने कहा, प्रभु उनको गिरते हुए नहीं देखा जिन्होंने आप पर विश्वास किया। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम अयत चातक तुलसीदास। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, उन्हीं से सब आशा, उन्हीं पर सब विश्वास, उन्हीं का बल, उन्हीं का भरोसा, उन्हीं का सहारा। तब भक्त भगवान को भाता है, तो उस जीव के लिए प्रभु व्याकुल होते हैं। महाभारत में युद्ध चल रहा था, देखो कैसी दुर्लभ बात कही। कहते पहले, वेद कहते ना, पहले तो विश्वास हो जाए, विश्वास होते ही सब आशाएं छूट जाती हैं। विश्वास आप पर हुआ, किसी की ओर देखना छूट गया, कोई भी संकट आ जाए, फिर तो वो आपका भक्त हो गया, आपका हो गया ना, वो तो आपका हो गया प्रभु। फिर वो आपके नाम का तन्मयता से जप करता है, तन्मय हो जाता है। जो मस्त हुआ हरि कीर्तन में, बस वही सुखी है जीवन में। हरि सुमिरन जिनके चिंतन में, बस वही सुखी है जीवन। हरि भजन है जिस भी नर तन में, बस वही सुखी है जीवन में। हरि चिंतन जिनके सुमिरन में, हरि सुमिरन जिनके चिंतन में, बस वही सुखी है जीवन। महाभारत का युद्ध हो रहा था। कर्ण के पास, कर्ण दुर्योधन के साथ युद्ध करता था। कर्ण के पास इंद्र की दी हुई शक्ति थी और इंद्र पुत्र थे अर्जुन। इन 5 पांडवों का जन्म भिन्न भिन्न देवताओं के अंश से हुआ। कर्ण के पास दी हुई इंद्र की शक्ति थी, अमोघ शक्ति, और कर्ण वो इंद्र की दी हुई शक्ति का प्रयोग भक्तराज अर्जुन पर करना चाहता था। उसका दृढ़ निश्चय था, इस बाण से, इस शक्ति से अर्जुन को मार दूंगा, कोई बचा नहीं पाएगा। रथ के सारथी थे प्रभु। प्रभु भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। जब महाभारत का युद्ध हो गया, प्रभु पीछे से कहने लगे किसी से, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते थे, जब तक युद्ध चला और युद्ध के पास इंद्र की शक्ति थी, मुझे दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती थी। ऐसा शरणागत वत्सल सृष्टि में दूसरा कौन है? कोई नहीं। तुलसी कहूं न राम सो, स्वाहिब शील निधान। तुलसी कहूं न राम सो। भगवान कहते हैं, जब तक कर्ण के पास वो शक्ति थी, मुझे दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। मैं इसी चिंता में रहता था, न जाने कर्ण कब उस शक्ति का प्रयोग अर्जुन पर कर दे। ऐसे भगवान भक्त वत्सल, ऐसे भगवान शरणागत वत्सल,
जो एक बार प्रभु पर विश्वास करके प्रभु का हो जाता है, प्रभु दिन रात उसके लिए चिंतित हो जाते हैं। तो दिन को भूख नहीं लगती और रात को नींद नहीं आती, चलो ठीक है, पर युद्ध के समय तो रथ चलाते थे ना, तब तो न भूख का प्रश्न है न नींद का प्रश्न है। युद्ध के समय तो अर्जुन के साथ रहते थे। प्रभु कहते जब युद्ध होता था, कर्ण सामने आता था, तो मैं उस कर्ण की बुद्धि को मोहित कर देता था अपनी माया से, कि जब तक युद्ध चल रहा है ये उस शक्ति का प्रयोग न कर सके मेरे भक्त के ऊपर। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा कोमल, ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु दूसरा कोई नहीं हो सकता सृष्टि में। भगवान के समान तो भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा ईश्वरः, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः स ईश्वरः। जो संभव को असंभव और असंभव को संभव कर दे, ऐसी जिसकी सामर्थ्य हो ईश्वर। पर वो ईश्वर एक शरणागत भक्त के लिए कहता है, मैं तो युद्ध के समय कर्ण की बुद्धि को माया से मोहित कर देता, उसको इंद्र की शक्ति की याद नहीं आती अर्जुन के सामने आके। और जब युद्ध नहीं होता तो मुझे दिन में उस चिंता में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। युद्ध समाप्त हुआ, प्रभु ने समाप्ति पर कहा, अर्जुन रथ से तुम पहले उतर जाओ। नियम तो ये है कि सारथी पहले उतरता है और रथी बाद में उतरता है। हमेशा सारथी उतरता है फिर रथी को उतारता है। युद्ध की समाप्ति में गीता जी के महाभारत के अनुशासन पर्व में प्रसंग आया। प्रभु ने अंतिम दिवस, युद्ध का जो अंतिम दिवस था, 18 दिन युद्ध चला। प्रभु ने अर्जुन जी से कहा, अर्जुन नीचे उतर जाओ। अर्जुन जी को आज आश्चर्य हुआ, 18 दिन के युद्ध में केशव ने यह बात कभी नहीं कही, अर्जुन नीचे उतर जा। ये तो पहले खुद उतरते थे, मैं पीछे उतरता था, मेरे 2-4 अस्त्र शस्त्र भी उठाने लगते थे। आज केशव कहते तो नीचे उतर जा। अर्जुन जी नीचे तो उतर गए तुरंत, और भगवान ने चढ़े चढ़े ही अर्जुन के बचे हुए अस्त्र शस्त्र जो थे, जिनको वो उतार के लेके नीचे नहीं उतरे, जो लिए होंगे, जो नहीं लिया, रथ पे चढ़े चढ़े प्रभु ने उन सब अस्त्र शस्त्रों को लिया और रथ से कूद पड़े। और प्रभु के कूदते ही वो रथ भस्म हो गया, भयंकर ज्वालाएं प्रकट हुई। अर्जुन जी का धड़कन उनका तो धड़कन इतनी हृदय में बढ़ गई, उन्होंने कहा, केशव ये क्या हुआ? इतने भयंकर युद्ध में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा रथ भस्म हो जाए, पर युद्ध के अंत में ये क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तेरा ये रथ तो भीष्म पितामह की दृष्टि से कब का भस्म हो चुका था। इसको तो मैं संकल्प मात्र से अभी तक चला रहा था। संकल्प से चलाने का अर्थ क्या होता है? श्री कृष्ण ही इसके घोड़े बने थे इतने दिन से, श्री कृष्ण ही उसकी लगाम बने थे, श्री कृष्ण ही छत्र बने थे, श्री कृष्ण ही रथ के पहिए बने थे, श्री कृष्ण ही संपूर्ण रथ थे। और जैसे ही श्री कृष्ण कूदे, संकल्प छूटा, वो रथ भस्म हो गया। तो जिस परमात्मा की ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है, फिर भी अपने शरणागत की कैसी रक्षा करते हैं। छोटा बच्चा होता है तो माता को चिंता होती है, अरे अब तो कुआर का महीना आ रहा है, कार्तिक आ जाएगा, ठंड शुरू हो जाएगी। छोटा बच्चा है, उसको क्या पता, चलो उसके लिए गर्म कपड़े तैयार करो। अब बच्चे को तो ये पता ही नहीं कि जो ठंड आने वाली है उसका अर्थ क्या है, गर्म कपड़ों का अर्थ क्या है, उसको तो कुछ पता नहीं। न तो उसको ठंड का पता, न उसको गर्म कपड़ों का कोई महत्व पता। वो तो माँ के साथ सुखी है, पर माँ को चिंता है, अरे कुआर का महीना लगने जा रहा है, कब कपड़े बनेंगे गर्म, ठंडी आने वाली है। ऐसे ही शरणागत जीव जो होता है प्रभु के,
चरणों की शरण में चला जाता है। वो तो सोचता है प्रभु मैं कुछ सोच विचार क्यों करूं, तेरा काम तू जाने। विश्वास करी सब आस परिहारी, दास तब जे हुई रहे, जप नाम तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समराम है। वेदों ने बिल्कुल कह दिया। बड़े बड़े ज्ञानियों को तो हमने ऊपर से नीचे गिरते देखा है, ऊपर कहाँ, ऐसे पदों से गिरते देखा है जो पद देवताओं के लिए भी दुर्लभ थे, पर उनको कभी गिरते नहीं देखा जिन्होंने आप पर विश्वास कर लिया। सब आशाएं जीवन की त्याग कर आपके हो गए और फिर आपके भजन में तन्मय हो गए। ऐसी विलक्षणता प्रभु पर विश्वास करने की। फिर वेद हर मतलब कई पंक्तियों में वेदों ने स्तुति की, हर पंक्ति में हर छप्पे में प्रभु के विशेष गुणों का प्रागट्य है। फिर चरण की महिमा गाते हैं, जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परस मुनि पत्नी तरी। ऐसे भगवान के चरण। ऐसा नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी, ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। हे प्रभु आपके चरण ब्रह्मा शिव आदि श्रेष्ठ देवताओं से सेवित हैं, वंदित हैं। जो जो सिद्ध हुए, जितने बड़े बड़े पद पाए, आपके चरणों की आराधना से ही पाए, इनके ध्यान से ही पाए। अरे भगवान के चरणों की इतनी महिमा है, भगवान के चरणों की रज अतिशय पूजनीय है, वंदनीय है। तभी तो इस रज का स्पर्श करके ही, स्पर्श पाते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नाई से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात। ये करामात क्या है? केवट ने भी तो कहा था, कहे तुम्हारे मर्म में जाना, तुम्हारे चरणों का क्या चक्कर है मैं सब समझता हूँ। कुछ करामाती चरण हैं तुम्हारे, तो चरण धुलाओ जो नौका में चढ़ावे। प्रभु ने कहा भाई लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा ले आ, वहीं पे परीक्षा हो जाएगी। लकड़ी अगर पत्थर ना बने, छोटा सा टुकड़ा काष्ठ का, तो फिर नौका पे चढ़ा लेना। बोले नहीं, बड़े करामाती चरण है, कुछ भी हो सकता है काष्ठ के साथ कुछ हो जाए, नौका के साथ कुछ हो जाए। वेद भगवान कहते हैं, चे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परस मुन पत्नी तरी, नख निर्गता। इसी से तो गंगा जी प्रकट हो गई। बिरजा गंगा, ब्रह्मांड का 7वां आवरण फट गया जब प्रभु ने वामन अवतार लेके चरण बढ़ाए। ब्रह्मलोक के ऊपर ब्रह्मा जी चरण को ऊपर देख रहे थे पहले। बिरजा गंगा प्रकट हुई, उन्हीं से 7 समुद्र प्रकट हुए। और 7 में से ये जो समुद्र है जिसको हम समझते हैं ये कोई भी नहीं है, ये तो उन 7 समुद्रों में एक का बच्चा हो सकता है। वो 7 समुद्र है। ऐसी भगवान की गंगा जी प्रकट हुई। सब मुनियों ने ऐसी गंगा जी की वंदना की और आपके चरणों की भी करते हैं, क्योंकि वो त्रैलोक्य त्रिभुवन को पावन करने वाली हैं। वो तो देव नदी होने का गौरव प्राप्त करती हैं। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। पर प्रभु आपके चरणों का चिन्ह, सीतापति पद नित बसत,
एते मंगलदायका सीतापति पद नित बसत, एते मंगलदायका चरण चिन्ह रघुवीर के, संतन सदा सहायका चरण चिन्ह रघुवीर के, संतन सदा सहायका संतन सदा सहायका। भगवान के चरणों में जो चिन्ह है, यहाँ पे 4 चिन्ह का स्मरण किया। ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुत, इनसे युक्त बन फिरत कंटक किन लहे। इन्हीं चरणों से, जिनमें ऐसे विलक्षण विलक्षण चिन्ह हैं, जिनका बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जन परमहंस जन ध्यान करते, तृप्ति उनको आज तक हुई नहीं। इन चरणों से, उन्हीं चरणों से, अंकित चरणों से खुले चरण आप वन में फिरते रहे, जहां कंकण कुश कांटे बिछे होते थे। तो ध्वजा का चिन्ह है। 4 चिन्ह का स्मरण किया वेदों ने। ध्वजा, ध्वजा भगवान के श्री चरणों में ध्वजा के चिन्ह का जो स्मरण करते हैं वो निर्भय हो जाते हैं, उनको भवसिंधु से कोई भय नहीं रह जाता। ध्वज कुलिश, कुलिश कहते हैं वज्र को, इंद्र का वज्र, उसका जो स्मरण करते हैं, वज्र का स्मरण ध्यान करने से हमारे पापों के जो पहाड़ हैं, माने हमारे जो पहाड़ जैसे पाप हैं, वो पर्वत टूट टूट जाते हैं, पाप नहीं बचते इस वज्र चिन्ह का ध्यान करने से। कुलिश का अंकुश, अंकुश होता है महावत, हाथी पर बैठकर उसको अपने नियंत्रण में रखता है, नियंत्रित रखता है। अंकुश का भी चिन्ह बना, जो इस अंकुश चिन्ह का ध्यान करे तो इसका फल ये होगा कि उसका मन वश में हो जाता है। और कमल का चिन्ह, उस कमल के चिन्ह का जो ध्यान करे तो भक्ति की निधि बढ़ती है, भक्ति रस की जीव में, अंतःकरण में अभिवृद्धि होती है। वेदों ने कहा पद कंज द्वंद ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजावहे। आपके चरण कमल का ध्यान किया जाए, सब द्वंद नष्ट हो जाए। द्वंद धर्म किसको कहते हैं? जन्म मरण, सुख दुख, लाभ हानि, ये बखेड़ी ना बचे आपके चरण कमलों के ध्यान से। पद कंज द्वंद मुकुंद राम, भगवान का नाम मुकुंद हुआ, ये मुक्ति के दाता है और प्रेम के भी वरदानी है। राम तो है जो सब में रमे, रमनते योगिनो स्मन, जो सब में रमण करे वो राम। वेद कहते हैं ऐसे महान, जिनके चरण कमलों की, चरण रज की महान महिमा है, ऐसे प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान के चरणों से जिस रज का, जिस धूल के कण का स्पर्श हो जाता है, वो भी हीरा हो जाता है। प्रभु के चरणों का स्पर्श पाकर वो धूल का कण हीरा हो जाता है। तो वो जीव कितने भाग्यवान, भाग्यशाली हैं जिन्होंने प्रभु के इन चरण कमलों में ध्यान पा लिया। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा होगा, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, और के ही अति दीन प्यारे। ये तो दीन बंधु दीनानाथ प्रभु है। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य, आपके इन चरणों का नित्य ही हम भजन ध्यान करते हैं, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। और फिर निर्गुण स्वरूप का वर्णन किया। अव्यक्त मूल अनादि तरु तुच्छ चारिणी गमागम भरे पूरी। अच्छा, प्रभु को तो आदि वृक्ष कहा ही गया है। उस परम पुरुष को, परात्पर पुरुष को वृक्ष की तो उपमा दी गई है। गीता जी में भी आया 15वें अध्याय में, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम संग शस्त्रेण
दृढ़ेन चित्वा। अश्वत्थ वृक्ष, पीपल के वृक्ष सी उपमा दी गई है प्रभु को। अब इसी में पूरे सृष्टि का विस्तार, उसी में पत्तों के रूप में वेद भी आ जाते हैं। वेद खुद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। थोड़ी व्याख्या भी उसकी जटिल है, पर वेदों ने कहा कि प्रभु आपका निर्गुण स्वरूप इतना जटिल है, फिर भी जो आपको ब्रह्म और अद्वैत रूप से अनुभव करते हैं, जो आपका तत्व मन से भी परे है, उसका ध्यान करते हैं, तो जो प्रभु करते हैं वो करते रहे। जे कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावही। वो वेद जो प्रभु को नेति नेति करके निषेध की पद्धति से बखान करते हैं, आज दरबार में कहते हैं प्रभु आपके जो निर्गुण और अद्वैत स्वरूप का गान करते हैं, जो आपको ब्रह्म कहते हैं, वो कहा करें, हमें कोई हर्ज नहीं है। और जिनको सुनने में रुचि है वो सुना करें, हमें कोई परहेज नहीं है उनके कहने सुनने से। पर नाथ हृदय की बात आपसे कहते हैं, ते कहूँ जानहु नाथ, उनकी तो छोड़ो, पर हमारी हम तब सगुन जस नित गावहीं, हम तो निरंतर आपकी सगुण लीलाओं को गाएंगे, श्री राम श्री कृष्ण के चरित्रों का गान करेंगे। वेद कह रहे हैं जो नेति नेति करते हैं, नाइति नाइति नाइति, ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे क्या है, ये तो भक्त बताएंगे का क्या है, क्योंकि सगुण रूप साकार होके तो वहीं आता है। ऐसे तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है। अंत में वेदों ने बड़ी सुंदर बात कही है। ये तो कहा ही कि जो जे ब्रह्म अज अद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावहीं, ते कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुण जस नित गावहीं, हम तो आपकी सगुण लीलाओं को गाएंगे। इसलिए प्रभु अब जरा आप तो करुणा के सिंधु हो ना, अब करुणा की दृष्टि से हमारी ओर देखो। अंत में कहा वेदों ने, करुणा यतन प्रभु सद्गुना कर। समस्त दिव्य मंगल गुणों के तो आप भंडार हो, धाम हो। तो हे प्रभु कृपा करके, आप कृपा सिंधु भी हो, समस्त दिव्य मंगल गुणों के धाम भी हो, तो कृपा करके हम कुछ वर मांगते हैं वो हमें दो, हमारे मन की बात पूरी करो। प्रभु ने पहले ही कह दिया था कि किसी भी प्राणी के लिए अभिष्ट जो होगा सबको प्राप्त होगा। वेदों ने भी अवसर देखा, मौका देखा, इतनी बड़ी बात, इतना बढ़िया अवसर, फिर कहाँ हाथ लगेगा। प्रभु ने पहले ही घोषणा कर दी, और ये घोषणा भी तो महाराजा धीराज, वो चक्रवर्ती सम्राट, उन राजा राम के ही बस के है निर्वाह करना। वेदों ने अवसर देख के अंत में वरदान मांगा, और क्या कह के वरदान मांगा, करुणा सिंधु हो। मानो वर तो मिलना ही चाहिए, अरे आप करुणा सिंधु हो। फिर कहते हैं समस्त दिव्य गुणों के आप भंडार हो नाथ। अब जिससे कुछ मांगना हो उसकी बड़ी खूब प्रशंसा कर दो, खूब बढ़िया बढ़िया गुणों का स्मरण करा दो, जिसको न देना हो वो भी दे डाले। वेदों ने प्रभु से कहते हैं, वेद कहते हैं देव यह वर मांगे, हम आपसे ये वरदान मांगते हैं, क्या मम बचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुराग है। हमारे भीतर जो मनसा वाचा कर्मणा जो भी विकार है, हमारा मन उनको त्याग दे। हमारे भीतर बाहर जो भी विकार हैं, हमारा मन उनको त्याग दे। त्याग दे तो करे क्या, तब चरण हम अनुराग हैं। आपके चरणों में नित्य निरंतर हमारा अनुराग बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। आपके श्री चरणों का विश्वास हो, आपके श्री चरणों का बल हो, हमारी आपके श्री चरणों में ही अनन्य गति हो, आपके श्री चरण ही हमारे दृढ़ आश्रय हो। प्रभु ऐसे ही वरदान दो। चरण अपने मेरे लीजिए प्रभु जी, मैं दास हूँ तेरा। चरण अपनी मेरे लीजिए प्रभु जी, मैं दास हूँ तेरा। तुझे तज के कहाँ जाऊँ कि तुम बिन कौन है मेरा। शरण अपनी में रख लीजिए प्रभु जी, मैं दास हूँ तेरा। शरण अपनी में रख लीजिए प्रभु जी, मैं दास
हूँ तेरा, तुझे तज कर कहाँ जाऊँ, कि तुम बिन कौन है मेरा। शरण अपनी में रख लीजिए प्रभु जी, मैं दास हूँ तेरा। चरण अपनी में रख लीजिए प्रभु जी, मैं दास हूँ तेरा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चलो जी, समय को दृष्टिगत करते हुए वेदों की स्तुति तो हुई, भगवान शिव भी स्तुति लेके तैयार हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है, पर अभी समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु का नाम कीर्तन बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, वेद भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य है जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री गुरु महाराज जी की भवन, जय हो भगवान सीताराम, जय हो। क्या होता है भगवान, जय हो सीताराम, जय सीताराम, जय श्री राधे। बोलो जी बोलो।